अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आपको कहीं पर भी गिरा हुआ मोबाइल फ़ोन मिल जाए तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं सेकंड हैंड तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को किसी भी शॉप पर किसी भी शख्स पर फ़रोख्त करना चाहते हैं जो आपके ज़ेर इस्तेमाल रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? ये तीनों चीज़ें बहुत अहम हैं जो अगर कहीं पर भी किसी भी किस्म की छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो उसकी वजह से आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम आने वाले वक्त में बन सकती है। अगर आपको कहीं पर भी गिरा हुआ मोबाइल फ़ोन मिलता है तो आप उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि वो किसी वारदाती ने फेंका हो खुद को बचाने के लिए, कहीं पर डकैती की हो और वहाँ पर वो फ़ोन भी उनका छीन लिया हो और वहाँ पर फेंक दे कि कोई और इसे उठाएगा तो वो फंसेगा। तो जो बंदा उठाएगा उसके अंदर सिम डालेगा तो वो बंदा यकीनन फंस जाएगा। फिर इदारे जो हैं उनको ये पता नहीं होता कि ये बंदा कसूरवार है या नहीं, चूँकि सिम आपकी उसमें डली होगी तो बज़ाहिर यही लगेगा कि ये डकैती, ये वारदात आपने की है, तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। अगर आप किसी भी किस्म का सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, चाहे वो बटनों वाला या फिर वो टच वाला, कोई भी फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं जो कि सेकेंड हैंड है, पहले से इस्तेमाल है, तो उसके लिए आपको लाजमी कुछ प्रोसेस मुकम्मल करने हैं, एतबार वाले शख्स से लेना है। और जब भी आप कोई सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त करने के लिए शॉप पर जाएं तो कुछ चीज़ें वो भी करते हैं कि सबसे पहले आपका नाम, आपका आईडी कार्ड नंबर, तमाम तर तफसील मोबाइल नंबर समेत वो अपने पास लिखते हैं कि कहीं ये किसी वारदात या चोरी का तो नहीं है। अगर कोई ऐसा मसला हो तो दुकानदार फिर वो बता सके कि हाँ भाई, ये फ़ोन फ़लाँ शख्स ने मुझ पर फ़रोख्त किया है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये अपनी सेफ्टी के लिए दुकानदार मोबाइल सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन जब वो या कोई भी मोबाइल हो तो वो उसको ख़रीदते हुए जो है इस तरह से ये चीज़ें मुकम्मल करते हैं। तो आप भी कोई मोबाइल फ़ोन अगर ख़रीदना चाहें तो उससे पहले आप भी कुछ अपनी सिक्योरिटी के लिए इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि अगर वो किसी भी वारदात में आपका जो फ़ोन है जो आपने लिया है वो अगर इस्तेमाल हुआ है तो उसमें आप ना फंसें और कुछ सबूत कुछ ना कुछ आपके पास होने चाहिए। अगर आप अपना सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त करना चाहते हैं, बहुत ही अहम चीज़ है। इसमें अक्सर हमारे यहाँ इस तरह से होता है कि फैमिली तस्वीरें मोबाइल फ़ोन के अंदर हम बनाते रहते हैं या फिर जब फैमिली के यहाँ इस्तेमाल होता है तो ज़ाहिर सी बात है कैमरे वाला कोई भी मोबाइल होगा तो उसके अंदर तस्वीरें और प्राइवेट चीज़ें जो हैं वो बनती रहती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को रिस्टोर करना है और उसके बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है उसको ऑन करके वीडियो क्वालिटी को बिल्कुल हाई करना है ताकि जल्दी उसकी मेमोरी फुल हो। और उसके बाद आपने उसमें मुख्तलिफ जो टोटे हैं वो वीडियो के बनाने हैं, मेमोरी को फुल करना है, फिर डिलीट कर देना है। 2-3 बार करें या इससे ज़्यादा करें। जितना आप ज़्यादा करेंगे तो अगर बाद में कोई भी आपको मोबाइल फ़ोन को रिकवर करेगा तो आपकी जो पिछली चीज़ें हैं वो सामने नहीं आएंगी, बल्कि ये वाली जो आपने बनाई थी तो ये चीज़ें ही सामने आएंगी। इसको आप जितना लंबा करेंगे तो इतना ही आपके लिए सेफ्टी होगी। और एक और बात भी कि अगर कोई भी बंदा अगर आपकी तमाम तर चीज़ों को रिकवर करता है, जिस तरह से मुख्तलिफ वेबसाइट और एप्लीकेशनें हैं जो कि मोबाइल फ़ोन की मेमोरी, तस्वीरें, वीडियोज़ वगैरह को रिकवर करती हैं, तो उसके अंदर जो रिकवर करने वाली वेबसाइटें और एप्लीकेशनें होती हैं बज़ाते ख़ुद उनके अंदर भी ये ख़दशा रहता है कि वो भी आपकी इस डेटा को वो लीक कर सकते हैं और यकीनन जो है ये बहुत बड़ा ख़दशा रहता है। तो इसलिए जो चीज़ डिलीट हो जाए कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो रिकवर करने की कोशिश ना करें, स्पेशली जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं। तो मोबाइल फ़ोन ख़रीदते वक्त, मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त करते वक्त और मोबाइल फ़ोन गुम हुआ अगर किसी को मिले तो ये 3 एहतियातें आपने लाजमी करनी है। और चौथी मैंने जो आपको मोबाइल फ़रोख्त के बारे में बताया, यकीनन अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आप कई मुसीबतों से बच सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आएगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।